नमस्कार। प्रॉस्पर वास्तु में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सेफ होंगे और आप सबके घर में भी एक सेफ होगी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जिसमें हम लोग अपने किए हुए सारे एफर्ट्स को रखते हैं। जी, हम बात करेंगे आज अपने अपने घरों में रखी हुई तिजोरियों की। फ्रेंड्स, हम में से कई लोग अपने घर में सेफ रखते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने घरों में कोई भी सेफ नहीं रखी हुई है। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। एक तरीके से अगर हमने अपने घर में कोई भी सेफ नहीं रखी हुई है तो हम ऑलरेडी यूनिवर्स को ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि यूनिवर्स ना तो हमारे पास कुछ ऐसा कीमती है और ना ही हमारा ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं। यानी कि इन अ सेंस आप यूनिवर्स को अपने घर में सेफ ना रख करके ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ना ही तो आपको पैसे चाहिए, ना ही आपको कोई कैश फ्लो की ज़रूरत है और ना ही आपको कोई गहने या और इस तरीके की कोई भी चीज़ें जो हम सेफ में रखते हैं वो चाहिए। इसका एक रीज़न ये भी है फ्रेंड्स कि आपके अंतर मन ने अंदर ही अंदर ये मान लिया है कि हम तो ये सारी चीज़ें अचीव ही नहीं कर सकते, तो हमें सेफ रखने की क्या ज़रूरत है, या हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, हमें सेफ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ना करें। भले ही छोटी सी ही सही, लेकिन अपने घर में एक छोटी सी सेफ ज़रूर रखें। इससे यूनिवर्स को ये इंडिकेशन जाएगा कि आप कुछ कीमती अचीव करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कैश फ्लो चाहते हैं। दूसरे पार्ट पर चलते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों के घरों में ऑलरेडी सेफ हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहली चीज़ है कि राइट प्लेसिंग करें अपने सेफ। जगह है हमारी सेफ के लिए, वो है वेस्ट। वेस्ट का एक पार्ट है जिसके अधिष्ठाता वरुण देव और पुष्पदंत भगवान हैं। तो वो जगह सबसे अच्छी है आपके सेफ की प्लेसमेंट के लिए। अब हमें सेफ को रखना कैसे है? वेस्ट में हम इस तरीके से वेस्ट में रखें कि आपके सेफ का जो बैक साइड है वो दक्षिण की साइड हो, और जब आप अपने यहाँ की सेफ को खोलें, यानी कि जब आप सेफ यूज़ करने जाएं, तो उसका जो मुंह है वो नॉर्थ की साइड खुले, यानी कि उत्तर की साइड खुले। आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है? ऐसा एक बड़ा सिंपल सा रीज़न है वास्तु के हिसाब से। जो उत्तर दिशा है उसके जो अधिष्ठाता हैं वो हैं लॉर्ड कुबेर, और हम सभी लोग जानते हैं कि कुबेर इस दुनिया में पाए जाने वाले समस्त धन के स्वामी हैं। जितना भी सोना है, जितनी भी कीमती चीज़ें हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, उन सब पे कुबेर देव का ही आधिपत्य है। तो इसलिए जब आप तिजोरी को यूज़ करें तो जब आप उसे खोलें, उसका मुंह किधर की साइड होना चाहिए? नॉर्थ की साइड होना चाहिए। वो कुबेर देव की दिशा है। जस्ट इन केस ऐसे घरों में जहाँ पे आपके पास वेस्ट में प्लेसमेंट की सुविधा तो है, यानी कि वहाँ पे जगह है, आप उसको रख सकते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से आपकी तिजोरी का मुंह उत्तर की साइड नहीं खुल सकता है, कोई बात नहीं। आप उसे पूरब की साइड यानी कि ईस्ट की साइड भी यूज़ करते समय अगर खोलेंगे तो भी बहुत ऑस्पिशियस होगा। अगेन क्यों? क्योंकि पूरब की दिशा के स्वामी भी एक बहुत ही ऑस्पिशियस लॉर्ड हैं, लॉर्ड इंद्र, जो कि स्वर्ग के राजा हैं। उनका भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों पे आधिपत्य है। तो ये तो हो गई हमारी प्लेसमेंट की बात। जो मेन तिजोरी है, अगर आप ऐसे किसी काम में हैं जिसमें आपके पास कैश फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि एक बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर आप गोल्ड स्मिथ हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टोर करने के लिए, तो वास्तु में उसके लिए सजेशन है कि आप जिस भी रूम में, वेस्ट के जिस भी रूम में अपनी तिजोरी को प्लेस कर रहे हैं, उसका कलर येलो हो या गोल्ड हो या इस फैमिली का कोई भी कलर हो सकता है। इवन वाइट और ग्रे भी चलेगा। यहाँ पे जो कलर्स हमको अवॉइड करने हैं वो कौन कौन से हैं? क्योंकि हम इसको वेस्ट में प्लेस कर रहे हैं, हम यहाँ पे ब्लू कलर नहीं लेंगे, हम रेड नहीं लेंगे, हम ग्रीन नहीं लेंगे। हम कोशिश करें कि अगर न्यूट्रल हो जाए तो ठीक है। येलो बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस है, और गोल्ड फैमिली के भी सारे कलर्स आप इस रूम में जो है करा सकते हैं जिसमें आप अपनी सेफ रख रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग स्टील के अलमीराज यूज़ कर रहे होते हैं अपने घरों में, जिनमें ऑलरेडी एक सेफ बनी बनाई होती है। तो उसका क्या करें? अगर आपके पास अलग तिजोरी भी है और आपके पास स्टील अलमीराज भी हैं जिसमें ऑलरेडी तिजोरियाँ बनी हुई होती हैं, तो मेरा सुझाव ये है कि
आपके जो स्टील अलमीराज हैं उसकी तिजोरियों को भी कभी खाली ना रखिए। एक ऑड संख्या में यानी कि विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके जो भी आपकी सामर्थ्य है, चांदी के सिक्के एक वाइट कलर के कपड़े में उतनी ही संख्या में जितने आप चांदी के सिक्के ले रहे हैं उतने ही कमलगट्टे के बीज ले लें और उनको बांध करके रखिए। अब बात करते हैं हमें तिजोरी किन जगहों पे प्लेस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ईशान कोण में तिजोरी को कभी भी नहीं रखें। ऐसे करने से क्या होगा कि जब हम उसको खोलेंगे यानी कि जब हम उसको यूज़ करेंगे तो उसका मुंह इनऑस्पिशियस जगहों पर होगा। दूसरी चीज़, एक डिस्पोजल की जोन होती है साउथ साउथ वेस्ट में। साउथ साउथ वेस्ट में आप अपनी तिजोरी को कभी भी प्लेस ना करें। वहाँ पे होगा क्या, अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में अपनी तिजोरी को प्लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि खर्चा बहुत तेज़ी से हो रहा है और जल्दी ही ऐसा टाइम आ जाएगा जब आपको लगेगा कि अब हमें कर्जे लेने पड़ रहे हैं। या फिर आप बहुत ओवर इंडल्ज करने लगेंगे शॉपिंग में। आपको लगेगा कि अभी मेरे पास पैसा आ रहा है और जब आप चीज़ों को खरीद लेंगे देन यू आर गोना रियलाइज दैट कि अरे मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, फिर ये मैंने क्यों लिया। या स्पेंडथ्रिफ्ट होने के बाद आपको लगेगा कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी और फिर भी मैंने लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे पास कैश फ्लो है। तो विसर्जन की जोन में, डिस्पोजल की जोन में अपनी तिजोरी को कभी भी प्लेस ना करें। फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तिजोरी के लिए जिसका हमको ख्याल रखना चाहिए। किसी भी हाल में हमारी जो तिजोरी का मुंह है यानी कि जब हम तिजोरी को यूज़ करें तो वो दक्षिण के साइड यानी कि साउथ फेसिंग उसमें नहीं खुले। उसका रीज़न ये है कि साउथ के जो देवता हैं वो यम हैं, एक इनऑस्पिशियस देवता हैं। वो धन के लिए अच्छे नहीं रहते हैं, धन के लिए उनका आधिपत्य अच्छा नहीं होता। अगर आप ऐसी जगहों पर तिजोरी रखेंगे, यूज़ करेंगे तो कर्जा, ज़्यादा खर्चे, आकस्मिक खर्चे आने के साथ साथ ही आपको मेडिकल एक्सपेंसेस भी करने पड़ सकते हैं। या ऐसे घर जहाँ पे किसी लीगल मुकदमे के बहुत लंबे लंबे खर्चे हैं, उन सब घरों में आप चेक कर सकते हैं तिजोरी किसी ना किसी गलत जोन में ही रखी गई होगी। तो ये कुछ बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आज परशुराम जयंती है यानी कि अक्षय तृतीया का ऑस्पिशियस त्यौहार है। हर साल की तरह तो नहीं मना सकते हम लोग क्योंकि हम लोग कोरोना पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जिस भी तरीके से सेलिब्रेट करें प्लीज़ बी सेफ़, अपने अपने घरों में रहिए और आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि किसी भी बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन जब भी आपको टाइम मिल जाए, इसका कोई लिमिटेड वो नहीं है, तिजोरी की पूजा ज़रूर कीजिए। हम लोग बहुत ख़ास दिनों पे जैसे कि दिवाली है, धनतेरस है, इन सब ऑस्पिशियस मौक़ों पे तो तिजोरी पूजन की प्रथा को फॉलो करते ही करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे भी किसी ऑस्पिशियस दिन पे समय मिल जाए तो बहुत ही सिंपल तरीके हैं। आप दिया बत्ती करें, कुबेर जी का ध्यान करें और येलो कलर से यानी कि हल्दी और रोली से अपनी तिजोरी के ऊपर शुभ लाभ ज़रूर लिखें और कुबेर देव से जो है ऐसी प्रार्थना करें कि आप हमारी तिजोरी हमेशा भरे रखिए। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। अब बहुत जगह देखा जाता है कि अगर कैश फ्लो ज़्यादा है तो रखे हुए कैश के ऊपर कभी भी उसे दबा करके कोई चीज़ ना रखें। यानी कि आप कोई फाइल या पेपर्स इस तरीके की चीज़ें के लिए पहली चीज़ तो तिजोरी को यूज़ नहीं करें। तिजोरी को यूज़ करें अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए, अपनी सेफ रखे जाने वाली चीज़ों के लिए यानी कि ऑर्नामेंट्स के लिए, आपके बड़े कैश फ्लो के लिए। और अगर आपके घर में कैश फ्लो भगवान की दया से ज़्यादा है तो मेरी ये सलाह है कि आप 2 तिजोरियाँ रखें। एक वो सेफ जो आप डेली बेसिस में यूज़ करते हैं या खोलते हैं, जिसमें से आप पैसे खर्चा कर रहे होते हैं या लोगों को पेमेंट कर रहे होते हैं, और एक वो सेफ जिन्हें आप किसी खास मुहूर्त पर ही खोलते हैं। अगर आप इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे तो जल्दी आपके कैश फ्लो में भी आपको चेंज देखने में आएगा। और अगर तिजोरी भी आपकी एग्जैक्ट जोन में होगी तो आप देखेंगे कि आपका धन सही जगह पे खर्चा हो रहा है, आपका धन बच रहा है, आप सेव कर पा रहे हो और जिस जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ से भी आपको पूरा पूरा फ़ायदा आएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी वो टिप्स थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी इस अक्षय तृतीया पे। इस वजह से मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मेल आईडी है, प्रॉस्पर वास्तु का नंबर है।
अब जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।